ट्वेल्थ फिजिक्स यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक और प्रश्न है हमारे पास। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक को या फिर छड़ चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक निकालिए। यानी कि आपको इस जो रोड मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इसको रोटेट करवाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है उसके लिए डेरिवेशन निकालना है अपने को। सिंपल डायग्राम यही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है अपने को। यहाँ पर मैग्नेट को रोटेट करवाने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो वाला चीज निकालने वाले। लैंग्वेज वापस से वही देखें आप, कुछ भी नहीं करना, जो दिख रहा है अपने को वो वाली चीज इसमें लिखना है। इसमें ज्यादा ऐसा कुछ लोड लेने वाली बात नहीं है। सिंपल कि यहाँ पर चित्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में ये एनएस जो है वो थीटा कोण पर रखा गया है, किसी थीटा एंगल पर रखा है। तब इस बार मैग्नेट पर यानी कि दंड चुंबक पर निम्न बलयुग्म आघूर्ण कार्य करने लगेगा। इस पर कौन सा टॉर्क जनरेट हो जाएगा वो चीज हम लिख रहे हैं, ये निकाल चुके हैं अपन। तो ये हमारे पास टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कैपिटल एम बी साइन थीटा। ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नॉमिनेट कर रहे हैं अपन। ये हो गया है। अब देखें, ये जो मैग्नेट है हमारे पास, इस मैग्नेट को हम एकदम पूरा रोटेट नहीं करवा देते हैं, इसे थोड़ा रोटेट करवाया फिर थोड़ा रोटेट करवाया, इस तरीके से धीरे धीरे रोटेट करवाते हैं। तो हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि 10 डिग्री से 20 डिग्री से 30 डिग्री 90 तक, यानी कि पूरा रोटेट करवाएंगे। तो पहले थोड़ा रोटेट करवा के देखा तो जो कार्य है, वर्क है, वो भी कमी होगा, यानी कि पार्शियल वर्क की अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज हमें लिखना पड़ेगी। इस बार मैग्नेट को अल्प कोण से घुमाने में किया गया अल्प कार्य का जो फार्मूला होता है वो बल गुणित विस्थापन होता है, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया हमारे पास कार्य, और डी लगा दिया, मतलब पार्शियल हो गया है। अब यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो इस पर टार्क होगा वो इसके लिए फोर्स होगा। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो रहा है यहाँ पर, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है, तो वो भी पार्शियल है, इसलिए डी थीटा। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, पार्शियल वर्क। अब कंप्लीट वर्क कर लेते हैं। तो कंप्लीट वर्क के लिए नाउ द कंप्लीट वर्क डन टू रोटेट द बार मैग्नेट फ्रॉम, लिमिट दे रखी है 0 डिग्री टू थीटा डिग्री। अब इस बार मैग्नेट को आप 0 डिग्री से यानी कि इसके पैरेलल से रोटेट पूरा एक साइकिल घुमा के देखते हैं कितना वर्क करना पड़ता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो पार्शियल वर्क डन था इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू थीटा, तो ये कंप्लीट वर्क डन आ जाएगा। बस कंप्लीट आपके पास डेरिवेशन आ जाता है। यहाँ पर ये W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा, पार्शियल वर्क का पूरा वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, टाउ इंटू डी थीटा। अब टाउ का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे, सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो पहली इक्वेशन है उससे टाउ का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर रहे हो। वैल्यू पुट करने के लिए इज इक्वल टू 0 टू थीटा, ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा एज इट इज है, एंड डी थीटा। डी किसके साथ है, थीटा के साथ, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल कौन है, सिर्फ थीटा, यानी कि थीटा चेंज होने वाला है। बाकी ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, इसलिए ये इंटीग्रेशन से बाहर रहेगी,
समाकलन से बाहर जाएगी। W इज इक्वल टू एम बी बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा, ये साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है, अब यहाँ पर जो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है समाकलन, वो एक फार्मूला होता है सिंस समाकलन है किसका, साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका होता है माइनस कॉस थीटा। अब वैल्यू रखेंगे, सिंपल केवल वैल्यू ही रखना आपको। W इज इक्वल टू एम बी इसके स्थान पर है, और यहाँ पर माइनस कॉस थीटा 0 से लेकर थीटा लिमिट रख देंगे। लिमिट रखने का क्या तरीका है, जो थीटा है जो वेरिएबल है यानी कि जो चर है उसमें रखाएगा। ये कॉस पहले ऊपर की लिमिट रखाती है, माइनस लगाकर नीचे की लिमिट। मैं जो लिख रहा हूं उसे देखें आप, ये W इज इक्वल टू एम बी यहीं पर, माइनस कॉस ऊपर की लिमिट रखूंगा थीटा, माइनस लगाकर ये माइनस कॉस 0 डिग्री। बस इसको सॉल्व करना है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो W इज इक्वल टू एम बी, और देखिए यहाँ पर माइनस कॉस 0 डिग्री, माइनस माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया आपके पास कॉस 0 डिग्री। वैल्यू देखिए, सिंस कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। बस ये वैल्यू पुट कर दिए, जो कॉस 0 की जगह 1 हो जाएगा, और ये माइनस कॉस थीटा एज इट इज है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इसका फाइनल वैल्यू हमें मिलने वाला है। ये हमारे पास W इज इक्वल टू एम बी यहीं पर है, और ये 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज द वर्क डन ऑन बार मैग्नेट टू रोटेट इट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में किस तरीके से आता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी दंड चुंबक किसी बार मैग्नेट पर बार मैग्नेट को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। सिंपल ये वाला चीज जो है हो जाता है।